हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 HTML पार्ट 3 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और फुल फॉर्म्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, डैश URL गिव्स कंप्लीट लोकेशन टू ए रिसोर्स और फाइल। मीन्स कि डैश URL जो है वो किसी रिसोर्स या फाइल की पूरी लोकेशन के बारे में बताता है। तो इसकी ऑप्शंस हैं रिलेटिव, एब्सोल्यूट, इंटरनल या एक्सटर्नल। तो इसका सही आंसर है एब्सोल्यूट, कि जो एब्सोल्यूट URL है ये किसी फाइल या रिसोर्स की पूरी लोकेशन के बारे में बताता है कि फाइल किस ड्राइव में पड़ी है, किस फोल्डर में पड़ी है और उसका नाम क्या है। जबकि रिलेटिव URL है वो सिर्फ फाइल का नाम बताता है, ना कि पूरी लोकेशन बताता है। नंबर 2, विच टैग इज यूज्ड टू ऐड एन इमेज इन HTML डॉक्यूमेंट। कि HTML डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई तस्वीर ऐड करनी है, पिक्चर ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होगा। तो इसकी ऑप्शन है पिक्चर, पिक, इमेज या IMG टैग। तो इसका सही आंसर है IMG टैग। कि अगर आपने HTML डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगानी है तो उसके लिए IMG टैग यूज होगा और उसके साथ SRC एट्रीब्यूट का प्रयोग होगा। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज नॉट यूज्ड बाय एंकर टैग इन HTML। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट एंकर टैग के साथ यूज नहीं होता। तो एंकर टैग के बारे में बताना चाहूंगा कि HTML में अगर आपने हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो उसके लिए एंकर टैग का प्रयोग होता है। तो इसकी ऑप्शन है HREF, SRC, टारगेट या टाइटल। तो इसका सही आंसर है SRC। कि एंकर टैग के साथ HREF, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, टारगेट, टाइटल ये तीनों यूज होते हैं, बट SRC एट्रीब्यूट यूज नहीं होता। और जो SRC एट्रीब्यूट है ये IMG टैग के साथ यूज होता है इमेज को इंसर्ट करने के लिए। नंबर 4, ए डैश लिंक इज अंडरलाइंड एंड शोन इन पर्पल कलर बाय डिफॉल्ट। कि वो कौन सा लिंक है जो अंडरलाइन भी होता है और पर्पल कलर में दिखाई देता है ऑटोमेटिकली या बाय डिफॉल्ट। तो इसके ऑप्शंस है अनविजिटेड लिंक, विजिटेड लिंक, एक्टिव लिंक या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है विजिटेड लिंक। कि जिस लिंक को आपने विजिट कर लिया है, क्लिक कर लिया है, वो आपको पर्पल कलर में नजर आएगा और जिस लिंक को आपने अभी तक विजिट नहीं किया वो अनविजिटेड है, वो आपको ब्लू कलर में नजर आएगा। नंबर 5, विच HTTP मेथड यूज टू सेंड फॉर्म डाटा टू वेब सर्वर। कि कौन सी HTTP विधि जो है वो फॉर्म का डाटा वेब सर्वर पर भेजने के लिए प्रयोग होती है। तो इसके ऑप्शन है गेट एंड सेट, गेट एंड पोस्ट, पोस्ट एंड सेंड और गेट एंड सेंड। तो इसका सही आंसर है गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड की मदद से हमारा जो डाटा है वेब सर्वर पर जाता है और पोस्ट मेथड की मदद से जो डाटा है वो वेब सर्वर पे स्टोर होता है। 6th है which of the following form control is used to accept multiple lines of text in the web page। इनमें से कौन सा फॉर्म कंट्रोल वेब पेज में टेक्स्ट की कई लाइनों को एंटर करने के लिए प्रयोग होता है या एक्सेप्ट करता है। इसके ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन बॉक्स, पासवर्ड फील्ड या टेक्स्ट एरिया। तो इसका सही आंसर है टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया कंट्रोल है इसमें मल्टीपल लाइंस एंटर कर सकते हैं, जैसे कि एड्रेस एंटर करना है, फीडबैक एंटर करना है या कमेंट एंटर करना है। अगर सिंगल लाइन में टेक्स्ट एंटर करना है तो उसके लिए क्या यूज होता है टेक्स्ट बॉक्स। और जो टेक्स्ट एरिया टैग है इसके अंदर हमारे हमारे पास रोज और कॉल्स दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं जिनकी मदद से हम एक बॉक्स तैयार कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल लाइंस आ सकती हो। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इन relative paths dash delimiter points to the parent folder of current working file।
कि रिलेटिव पाथ्स में जो आपकी पेरेंट फाइल है, पेरेंट फोल्डर है, वर्किंग फाइल है, उसको कैसे शो करेंगे या उसके लिए कौन सा सिंबल या डिलीमीटर यूज होता है। तो इसका आंसर है डॉट स्लैश। कि पेरेंट फोल्डर को पॉइंट आउट करना है तो उसके लिए डॉट स्लैश डिलीमीटर प्रयोग होता है। नंबर 2, every image has a dash attribute which tells the browser where to find the image that we want to display। कि हर एक इमेज टैग में एक डैश एट्रीब्यूट होता है जो वेब ब्राउजर को ये बताता है कि वो तस्वीर जिसे हमने वेब पेज पर शो करना है उसको कैसे ढूंढना है। तो इसका आंसर है SRC। कि SRC एट्रीब्यूट की मदद से हम पिक्चर का पाथ बता सकते हैं इमेज टैग में कि जहां पे हमारी फाइल पड़ी है। सो SRC एट्रीब्यूट यूज होता है इमेज टैग में पाथ बताने के लिए। नंबर 3, नेम्ड एंकर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। कि नेम्ड एंकर्स को क्या बोलते हैं, इनको बुक मार्क्स भी बोलते हैं। मान लो आपका वेब पेज है, उसमें काफी ज्यादा कंटेंट है, आपको ऊपर नीचे जाने के लिए पेज स्क्रॉल करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपको पेज ऊपर नीचे स्क्रॉल ना करना पड़े तो आप नेम्ड एंकर तैयार कर सकते हो हाइपरलिंक की फॉर्म में। जैसे ही उस नेम्ड एंकर पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपका जब मतलब कि उस पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज स्क्रॉल होके उस जगह पहुंच जाएगा जहां पे आपने नेम्ड एंकर जो बुक मार्क तैयार किए हैं। मान लो आपका पेज बहुत बड़ा है, आपने 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, 1 2 3 4 4 लिंक बना दिए। जैसे आप 4 नंबर लिंक पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो लास्ट वाले सेक्शन पे आ जाएगा। फिर 2 पे करोगे 2 वाले पे, फर्स्ट वाले पे तो फर्स्ट वाले पे। नंबर 4, फॉर्म सबमिशन विद डैश http मेथड कैन नॉट बी बुक मार्क्ड। मीन्स कि http मेथड में कौन से जो फॉर्म है उनको बुकमार्क नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है पोस्ट। कि 2 तरह के मेथड होते हैं फॉर्म सबमिशन में, एक गेट एंड पोस्ट। जो गेट मेथड है उसके अंदर हमारे जो पेजेस हैं उनको हम बुकमार्क कर सकते हैं, बट पोस्ट वाली विधि में उनको बुकमार्क नहीं कर सकते। नंबर 5, डैश इज नथिंग बट प्रायोरिटाइजिंग टास्क फॉर वेबसाइट कंप्लीशन। कि वेबसाइट को पूरा करने के जो आपके काम हैं वो उनको प्रायोरिटी देने के अलावा और कुछ नहीं होती। तो इसका सही आंसर है प्लानिंग, जिसको बोलते हैं योजना। योजना का मतलब है कि ये कह सकते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट के एक फेज है जिसमें प्लानिंग करते हैं कि वेबसाइट बनाने कैसी है। आगे फुल फॉर्म्स। नंबर 1, URL। तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को URL बोलते हैं, जैसे कि www.google.com, www.facebook.com। नंबर 2, GIF। इसकी फुल फॉर्म है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। व्हाट्सएप पे आपको कई बार एनिमेटेड फाइल्स आती है जिसमें जिफ लिखा आता है, उनको बोलते हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, वो एनिमेटेड फाइल्स होती हैं। नंबर 3, PNG। तो PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगर आप ऑनलाइन कोई ई पेपर पढ़ रहे हो, उस ई पेपर को आपने डाउनलोड करना है, क्लिप करना है, क्रॉप करना है, तो उसकी जो एक्सटेंशन बनेगी वो होगी PNG। नंबर 4, JPEG। तो JPEG की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जब आप मोबाइल पे को फोटो क्लिक करते हो, कैमरे को फोटो क्लिक करते हो, जहाँ व्हाट्सएप पे आपको फोटो आती है, सिंपल फोटो आती है, वो क्या होती है, JPEG। नंबर 5, HREF। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। जब आप एंकर टैग यूज करोगे हाइपरलिंक बनाने के लिए तो उसके लिए HREF एट्रीब्यूट का प्रयोग होगा। नंबर 6, SRC। इसकी फुल फॉर्म है सोर्स। जब आप HTML वेब पेज में कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप IMG टैग यूज करते हो, तो IMG टैग के साथ SRC एट्रीब्यूट का प्रयोग होता है। नंबर 7, ए का मतलब है एंकर टैग। कि अगर आपने HTML में हाइपरलिंक बनाना है तो उसके लिए एंकर टैग का प्रयोग होता है। नंबर 8, IMG। सो IMG का मतलब है इमेज टैग। कि अगर आपने वेब पेज पे कोई फोटो लगानी है तो उसके लिए IMG टैग यूज होगा और उसके साथ SRC एट्रीब्यूट का प्रयोग होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
जहां अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।